अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सैयद अबू आला मौदूदी रहमतुल्लाह की इस्लामी निज़ाम मईशत पर दूसरी किस्त पेश खिदमत है। इस्लामी मईशत, अदल, तवाज़ुन और फलाह का आफाकी निज़ाम। इस्लामी मईशत सिर्फ एक मालियाती या तिजारती निज़ाम नहीं बल्कि एक मुकम्मल नज़रिया हयात है जो इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी को मुतवाज़िन बनाने की सलाहियत रखता है। इस्लाम ने मईशत के मैदान में जो उसूल दिए हैं वो इंसान की फितरत, ज़रूरियात, अखलाकियात और समाजी ज़िम्मेदारियों को मद्देनज़र रखते हैं। इस्लामी मईशत न सिर्फ वसाइल के मुनसिफाना इस्तेमाल का दर्स देती है बल्कि इंसानी वक़ार, फलाह आम्मा और अदल इंसाफ को भी इसका बुनियादी जुज़्व करार देता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ज़मीन और जो कुछ इसमें है वो तमाम इंसानों के लिए पैदा किया गया है। सूरतुल बकरा 29। इस आयत से ये उसूल अख्ज़ होता है कि ज़मीन के वसाइल पर किसी एक फ़र्द, तबके या कौम की इजारादारी नहीं होनी चाहिए। इस्लाम फितरी ज़राए जैसे पानी, दरख्त, चरागाहें, मादनियात वगैरह को अवामी मिल्कियत करार देता है जिन पर सबको बराबर का हक हासिल है। अगर कोई शख्स इन ज़राए पर कब्ज़ा कर ले या दूसरों को उनसे फ़ायदा उठाने से रोक दे तो वो इस्लामी उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। इस्लाम फ़र्द की मेहनत और जिद्दोजहद को सराहता है और ये तस्लीम करता है कि जो शख्स जायज़ तरीके से रिज़्क कमाता है वो इसका हक रखता है। अलबत्ता इस्लाम ऐसी दौलत को नापसंद करता है जो फरीब, धोखा, सूद या इस्तेहसाल के ज़रिए हासिल की गई हो। कुरान वाज़ेह तौर पर सूद को हराम करार देता है क्योंकि ये एक ऐसा ज़रिया है जो मेहनत के बग़ैर दौलत में इजाफ़ा करता है और दूसरों की मजबूरी से फ़ायदा उठाता है। इसके बरक्स इस्लाम तिजारत, मेहनत, दयानतदारी और इश्तराक अमल को फ़रोग़ देता है। इस्लामी मईशत की बुनियाद इस तसव्वुर पर है कि दुनिया आजमाइश की जगह है और मालो दौलत इस आजमाइश का एक ज़रिया है। जो माल किसी को दिया जाता है वो अमानत के तौर पर दिया जाता है और इससे ये तवक्को की जाती है कि वो इसे खुद भी इस्तेमाल करे और दूसरों के हुकूक का भी ख्याल रखे। यही वजह है कि इस्लाम ज़कात, सदका, खैरात और विरासत जैसे निज़ामों के ज़रिए दौलत को एक हाथ में मुरक्कज़ होने से रोकता है और इसकी गर्दिश को यकीनी बनाता है। इस्लामी निज़ाम में ये उसूल भी अहम है कि हर इंसान को माशी जिद्दोजहद का हक हासिल है। कुरान ने रिज़्क के दरवाजे खुले रखने की तलकीन की है लेकिन ये लाजिम नहीं कि हर शख्स को बराबर का रिज़्क मिले। अलबत्ता दौलत की तकसीम में इंसाफ का तकाजा ज़रूर है। इस्लाम मसावात मवाक़े, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को फ़रोग़ देता है, ना कि मसावात नताइज, इक्वालिटी ऑफ आउटकम को। यानी हर शख्स को तरक्की का मौका मिले लेकिन मेहनत और नताइज का इन्हिसार उसकी नीयत, मेहनत, काबिलियत और हालात पर होगा। इस्लामी मईशत सिर्फ दौलत कमाने पर जोर नहीं देती बल्कि दौलत के इस्तेमाल, उसकी तकसीम और इससे मुताल्लिक़ अखलाकी इक़दार को भी बराबर अहमियत देती है। एक ऐसा निज़ाम जो सिर्फ मादी फ़ायदे को देखे वो इंसान को खुद गर्ज़ और मफाद परस्त बना देता है, जबकि इस्लाम एक ऐसा निज़ाम देता है जो रूहानी, अखलाकी और समाजी पहलुओं को यकजा करता है। सरमायादाराना निज़ाम में दौलत चंद हाथों में जमा हो जाती है जबकि इश्तराकी निज़ाम में फ़र्द की मेहनत और मिल्कियत के हक़ को दबा दिया जाता है। इन दोनों इंतहाओं के बरक्स इस्लाम एक मुतवाज़िन रास्ता इख्तियार करता है, ना सरमायादार की मुतलक आज़ादी, ना ही रियासत का मुकम्मल कंट्रोल, बल्कि एक ऐसा निज़ाम जो इनफरादी मेहनत का एहतराम करता है लेकिन मुआशरती ज़िम्मेदारियों को भी फरामोश नहीं करता। इस्लामी मईशत के उसूल हमें याद दिलाते हैं कि मईशत सिर्फ लेन देन या नफ़ा नुकसान का नाम नहीं बल्कि ये इंसानी रिश्तों, जिम्मेदारियों और अल्लाह की बंदगी से जुड़ा हुआ एक मुक़द्दस फरीज़ा है। अगर आज हम इस्लामी मईशत के इन सुनहरी उसूलों को अपनाएं तो ना सिर्फ इनफरादी सुकून हासिल होगा बल्कि एक ऐसा मुआशरा भी वजूद में आएगा जो अदल, तवाज़ुन, हमदर्दी और फलाह पर कायम होगा।